हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा। उस टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया, बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। वो टॉपिक चूंकि कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो कि आपके एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फिर कहें तो सीडीएस आदि के एग्जाम में पूछे गए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी अपने एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और अदर क्वेश्चन भी है जो उनसे कुछ रिलेट करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पहला सवाल दे दिया गया कि 72, 63, 54 और ऐसे ही एक सीरीज चल रही है। तो पूछ रहा है कि इसमें शून्य पद का कौन सा स्थान होगा, यानी इसमें कौन से नंबर वाला जो पद होगा वो जीरो बनेगा। जीरो बनेगा यानी जीरो किस प्लेस पे आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 90वें नंबर पे आएगा। तो जो नंबर्स की संख्या होगी वही तो जीरो का प्लेस भी बन जाएगा, है ना। तो टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो टीएन की वैल्यू 0 बराबर ए की वैल्यू 72, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है। 63 में से 72 घटाएंगे कि 72 में से 63। तो हम डी निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, है ना। T2 में से T1 को जब माइनस करेंगे तो 63 में से 72 को जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, तो 9, वो भी माइनस का 9। अब 72 को इधर करेंगे, ये माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस का 72 बराबर, ये देखिए इधर गुणा में है माइनस का 9, इधर आ जाएगा माइनस का 9 भाग में। ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 की। माइनस से माइनस कट गया, 9 8 72। n माइनस 1 की वैल्यू 8 है, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस का 1 इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप फार्मूले पे सेट कर दिए। इसी फार्मूले को हम एक थोड़ा सा शार्ट में अपनाएंगे। कैसे कहेंगे, तो n की संख्या निकालने के लिए, n की जो संख्या है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे। देखिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी और प्लस 1। बात वही है, इसी चीज को थोड़ा सा शार्ट कर दिया गया है ना। अब n निकालने के लिए लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, यानी 0 में से 72 घटाएंगे, तो 0 माइनस 72 यानी माइनस का 72 बटा, देखिए इसमें से d निकालेंगे तो 63 में से 72 घटाएंगे, माइनस का 9 और प्लस 1। 9 8 72 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला बेस्ड तरीका हो गया, और इसी चीज को ये शार्ट में कर दिया गया कि लास्ट में से फर्स्ट घटा के अंतर से भाग दे के और एक बढ़ा लीजिए, है ना। ये हो गया 9। ये आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया सन 2000 का क्वेश्चन है। सन 2000 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, अगला है, अब अगले पे चलते हैं।
चलिए देखिए, अगला है कि अनुक्रम एक दे दिया गया 7, 10, 13 ऐसे का कौन सा पद 151 है। 151 कौन सा पद है, किस नंबर वाला पद है ना। तो वही बात तो फिर से हो गई, मान लेते हैं कि यनवा पद है तो यन की वैल्यू जो होगी वही तो इसका आंसर बन जाएगा। तो एन की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट को घटा के अंतर से भाग दे दीजिए और एक बढ़ा दीजिए। लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे तो 151 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144 है ना। अब बटा अंतर करेंगे, अंतर कितने का है बताइए, 10 में से 7 घटाएंगे, T2 में से T1, यानी 10 में से 7 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3। ठीक है। अब जब 3 आ गया तो उसके बाद इसमें एक प्लस भी तो करना है। 3 से भाग दे के जितना आ रहा है उससे एक बढ़ा लीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 चौका 12 बचा 2 और 3 8 24, 48 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 49। यानी इस सीरीज का 49वां पद 151 होगा। इस सीरीज का 49वां पद जो हो जाएगा वो 151 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि अगला दे दिया गया प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब हमें क्या समझना है, कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक, प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक बताइए। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती, जीरो से, यानी पहली संख्या क्या होगी 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, ऐसे चलेगी। और देखिए, अगर पहली संख्या 0 है तो दूसरी 1 हो रही है, तीसरी 2 हो रही है, यानी जौन सी नंबर वाली हो रही है उससे एक कम, तो 111वीं क्या हो जाएगी, 111वीं क्या हो जाएगी, तो 110 बन जाएगी ना, 110 बनेगी। अब हमें कह रहा है कि इसका योग बताइए और योग का इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा, है ना। तो पहले तो योग निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए देखिए प्रथम 111 संख्याएं हैं तो n की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई, है ना। तो योग निकालना है Sn, n/2 यानी 111/2 गुणा a प्लस l यानी 0 प्लस 110। ठीक है, 2 से कटाएंगे 55 दूना के 110 हो गया। 55 एकम 55 को 5 कैरी हुआ 5 और 55 एकम 55 5 60 बचा 6 और 55 एकम 55 और 6 61 आ जाएगा 6105। तो पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, जो योग आ रहा है उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये तो योग हो गया, ये इकाई अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, इकाई अंक क्या बन जाएगा 5। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई ना। इसमें अगर यही कह देता प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से शुरू होने लगती, तो 1 से शुरू होने लगती। ठीक है, चलिए अगला दे दिया गया कि उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 7 से पहली संख्या तो 7 होगी, पहली संख्या तो 7 बनेगी, उसके बाद 7 दूना के 14 बन जाएगी,
फिर 7 त्रिका 21 बन गई, फिर 28 बन गई, और 7 से कटने वाली लास्ट वाली 14 सते 98, क्योंकि हमें संख्या 2 अंक की ही चाहिए। अब यहां देखिए ये वाली संख्या 2 अंक की नहीं है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। ठीक है, अब बताइए 1 से लेकर मतलब शुरू से अगर करें तो 7 से यहां तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 14वीं संख्या ही तो 98 हो रही है। जैसे 7 एकम 7 पहली हो गई, 7 दूना के 14 दूसरी हो गई, 7 त्रिका 21 तीसरी हो गई, वही उसी तरह से 14 सते 98 यानी ये 14वीं हो जाएगी। ठीक, 14वीं हो जाएगी और इनका योग बताना है। देखिए हमें इन टोटल संख्याओं को लेके 14 संख्याएं हो रही हैं ना, इसका मतलब इसको अगर हटा दें तो ये 13 संख्याएं बनेंगी, 13 संख्याएं बनेंगी, इसको तो लेना ही नहीं है। तो हमें SN निकालना है जोड़, तो क्या करेंगे 13 नंबर्स बटा 2 n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट या A प्लस यल, A की वैल्यू 14 और फर्स्ट की L की वैल्यू 98 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। 112 यहां कुछ नहीं है तो गुणा है। ठीक है, अब 2 से भाग करिए, 2 पचे 10 बचा 1, 2 छके 12, 56 गुणा 13 तो 13 छक 78 बचा 7, 13 पचे 65 और 7 65 7 72, कितना आ जाएगा तो 728। योग जो बन जाएगा वो 728 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही संख्या कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी और 2 अंकों वाली होंगी, ऐसा पूछता तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाती 13। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इसी तरीके का है, कह रहा है कि उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग बताइए जिसे 9 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता हो। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग बताइए, और कैसी संख्या होनी चाहिए, तो ऐसी जिनमें 9 से भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है, अगर हम कहें कि 9 पहली संख्या 9 कटने वाली हम निकाल रहे हैं पहले, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रि 27, ऐसे ही करेंगे, और 9 दहा में 90, अब फिर 99, 11 9 99, 9 से कटने वाली तो यही 2 अंकों वाली संख्या होंगी ना, लेकिन ये भी हो नहीं रही है। सवाल में कहा गया कि 9 से कटाने पर, 9 से भाग करने पर 3 शेष बचना चाहिए, ऐसी सीरीज हमें निकालनी है। तो ऐसी सीरीज कौन सी होगी, देखिए 9 अगर ये पूरी कटने लगेगी, 3 शेष बचाना है तो 3 हम अधिक कर दें, 3 हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो 3 शेष बचने लगेगा, यानी इसको हम 3 अधिक कर दिए 12 हो गया, इसको अधिक कर दिए 21 हो गया, इसको 3 अधिक कर दिए 30 हो गया, है ना, इसको 93 और इसको करेंगे तो 102। ठीक, अब ये हमारी सीरीज बन गई, ऐसे सीरीज चलेगी। क्लियर ना। अब जब ऐसे सीरीज चलेगी तो हमें कहा है कि संख्याएं 2 अंकों वाली होनी चाहिए, ये सारी की सारी तो 2 अंकों वाली है, लेकिन ये वाली संख्या तो 2 अंकों वाली नहीं है ना। तो अब हमें SN निकालने के लिए चाहिए क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यहां कुछ नहीं है तो गुणा है, a भी मालूम, l भी मालूम, नंबर नहीं मालूम कि कितने नंबर्स हैं, है ना। अब बताइए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रि 27, 9 दहा में 90, 10वीं संख्या ही तो ये होगी, 10वीं संख्या 90 और उसी से ये बना, यानी यहां से यहां तक भी 10 नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। अगर नहीं जानते, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो नंबर निकाल लीजिए ना, ऐसे लास्ट में से फर्स्ट घटा के अंतर से भाग करके एक जोड़ लीजिए, है ना। तो यहां से तो 10 नंबर बन गए 10/2 गुणा a प्लस l 93 प्लस
93 प्लस 12 कितना आ जाएगा 105। कटाएंगे 5 और गुणा कर देंगे तो 5 × 25 25, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा 525। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है जो कि एसएससी सीजल 2000 में आया हुआ है। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, ठीक है, तथा 12वां पद 70 है, तो पहला पद क्या होगा? चौथा पद 14 तो a प्लस 3d की वैल्यू 14 बता दिया, है ना। और दूसरा दे रहा है कि 12वां पद a प्लस 11d बराबर 70 बता दिया। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। या तो इस चीज को d वाले को हम बराबर करके घटा दें, या फिर इसी चीज को हम घटा दे रहे हैं, तो घटाएंगे तो a से ये कट जाएगा, कितना बनेगा ये, कितना, तो 11 और -3, -11 प्लस का 3 है, दोनों घटाएंगे, घटेगा तो 8d बनेगा, वो भी माइनस का, बराबर 14, 70 में से 14 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 56, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा, 8 × 7 = 56, d की वैल्यू क्या आ गई 7, d की वैल्यू आ गई 7। और पहला पद पूछा है यानी a की वैल्यू हम पता कर लें, तो a की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, a प्लस 3d, यानी 1d की वैल्यू 7 है तो 3d की वैल्यू 21, 21 उधर माइनस का चला जाएगा, यानी a बराबर 14 माइनस 21, यानी a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक सवाल और दे दिया गया कि यदि n पदों का योग n स्क्वायर प्लस n है, n पदों का योग यानी Sn की वैल्यू दे दिया, n स्क्वायर और प्लस n है, हो गया। तो प्रथम पद तथा सर्वांतर बताइए, प्रथम पद तथा सर्वांतर बताइए। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि अगर हम सीरीज दे दे 2 3 4 5, अगर हम कहें कि प्रथम एक पद का योग क्या हो जाएगा, तो जो प्रथम वाली संख्या होगी वही तो एक पद का योग बनेगा। प्रथम 2 पद का योग कहेगा तो हम कह देंगे कि 5 बन जाएगी। प्रथम 3 पद का योग कह देगा तो हम कह देंगे 3 2 5 और 4 9 बन जाएगी, या फिर यहीं से जोड़ सकते हैं। अब 9 3 तक आ गया, तो अगर 4 तक निकालना है तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 तक आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि जो पहला पद होगा वही पहले एक पदों की संख्या का योग भी होगा, जो पहला पद होगा वही एक पदों का योग भी होगा, है ना। तो अगर S1 निकालें तो क्या मिलेगा, n की जगह हम 1 रख रहे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। S2 की वैल्यू निकालें, यानी n की जगह जब 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 और 4 2 6 होगा, 4 और 2 6। अगर हम S3 की वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं कि यहां 3 रखा जाएगा, तो 3 लिखा 9 और 3 12। इसका मतलब कि ये S1 क्या है, टर्म 1 T1, S2 क्या है, 2 पदों का योग यानी T1 प्लस T2, या इसी चीज को हम इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। S1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं T1, S2 की जगह क्या लिख सकते हैं T1 और प्लस T2, है ना। S3 की जगह क्या लिख सकते T1 और प्लस T2
और प्लस T3 लिख सकते हैं ना। अब बताइए T1 की वैल्यू 2 है, यानी प्रथम पद तो निकल गया, प्रथम पद तो निकल गया, कितना 2। ठीक है, अगला जो पद होगा, अगला जो पद होगा वो कितना होगा? देखिए T1 और T2 को जोड़ने पर 6 आता है, T1 और T2 को जोड़ने पर 6 आता है। अब इन दोनों का योग 6 है और इसमें से जो T1 है वो 2 है, तो T2 कितना बचेगा? 4। या फिर ये कह सकते हैं कि T2 का मान निकालने के लिए T1 को उधर माइनस कर दीजिए, यानी 6 माइनस T1 की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा? द्वितीय पद यानी सीरीज बना सकते हैं 2, उसके बाद क्या बनेगा? ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब T1 प्लस T2 की वैल्यू 6 है। अगर T1 प्लस T2 इतना 6 है और इस चीज को ले जाके उधर घटा दें, इस चीज को उधर ले जाके घटा दें तो T3 की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो 12 माइनस 6 कितना? 6। यानी ऐसे ही सीरीज चल रही है, इसका मतलब पहली संख्या तो 2 हो गई, दूसरी संख्या पूछता तो 4 होती, तीसरी पूछता तो 6 होती। सर्वांतर पूछा है, सर्वांतर बताइए कितना है? T2 माइनस T1। देख लीजिए 4 माइनस 2 कितना? 2। बात क्लियर हो गई? चलिए देखिए, इस चीज को थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके सीखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पिछली वाली वीडियो जो इसका कंसेप्ट है समांतर श्रेणी का, वो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बगैर उसके देखे इस चीज को आप नहीं समझ सकते। अगर समझ भी सकते हैं तो बहुत कम समझ में आएगा, उतना नहीं जितना कि आप उस चीज को देख के समझेंगे। चलिए, अब आपका अगला सवाल है कि यदि एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है, यदि एपी में यानी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 21 है और अनुक्रम की पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली तो बता दिया, ऑप्शन भी दे दिया है। पहला 5, 7, 9, दूसरा 9, 7, 5, तीसरा 3, 7, 11 और चौथा ए और बी दोनों। ठीक, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, उनका योग 21 है और वो एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। अगर ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा ही आसान पड़ेगा आपको। ऑप्शन जैसे अगर दे दिया 5, 7, 9, ठीक है, 9, 7, 5, फिर क्या कह दिया? 3, 7, 11 और फिर दे दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी वाला दे दिया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अच्छा देखिए, जिस पर ये सारा जो है शर्त लागू हो जाती है, जिस पे ये सारी शर्तें लागू हो रही हैं, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में हैं। अब बताइए ये एपी में है कि नहीं है? चेक कर लीजिए। 5 2 7, 7 2 9, ये तो एपी में है भाई, है ना। तो अब देखिए 9 में से 7 गया, 9 में से 2 घटाए तो 7, फिर 7 में से 2 घटाए तो 5, ये भी एपी में है ना। अब ये भी एपी में है, 4 4 जोड़ा, ठीक है। तो ए और बी भी ऑप्शन दिया है, पहले इन सबको चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अनुक्रम की पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है क्या? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है, ये हो सकता है, ये भी 45 आ रहा है, ये भी हो सकता। अब ये कहा जाता है कि जो बी यानी बीच वाली जो वैल्यू होगी
A और C यानी पहले और तीसरे के योग का आधा होगी। देखिए बीच वाली इन दोनों के जोड़ का आधा है कि नहीं है, इन दोनों के जोड़ का आधा है कि नहीं है। 9 5 14, 14 का आधा 7, 9 5 14, 14 का आधा 7 हो गया ना। यानी कहीं ना कहीं हमारा दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, दोनों ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को लगाएंगे कैसे, इसको लगाएंगे कैसे। अगर इस चीज को हम पहली संख्या मान लें, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लिया जाए। अगर हम बीच वाली संख्या a मान लेते हैं तो और d सर्वांतर d मान लेते हैं तो पहले ये a प्लस डी होगी, a प्लस डी, यानी ये वाली संख्या d अधिक होगी या ये वाली संख्या d कम होगी। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये a माइनस डी कह सकते हैं, है ना। चलिए फिर कह रहा है कि तीनों का योग यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 21। अगर प्लस डी और माइनस डी जोड़ेंगे कट जाएंगे। 3a बराबर a प्लस a, 3a बराबर 21, तो a की वैल्यू 7 बनेगी। a की वैल्यू तो हमें 7 मिल गई। अब अगला स्टेप कह रहा है कि अनुक्रम की पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है। ठीक है, पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या a प्लस डी, इनका गुणनफल गुणा करने पर 45 आता है, 45 आता है। यानी इसको हम क्या समझ सकते हैं, a माइनस डी a प्लस डी यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट अगर करें तो 49 बराबर 45। अगर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 45 और माइनस 49, यहां से माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी, माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगी, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी डी स्क्वायर, देखिए जब डी स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल गई तो जब इसका रूट लेते हैं ना, जब इसका रूट निकालते हैं यानी वर्गमूल निकालते हैं, यानी ये कहें कि जब d की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों साइन लग के आता है, या तो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। बात समझ में आई, यानी d की वैल्यू -2 भी हो सकती और +2 भी हो सकती। इसका मतलब कि ये तीनों संख्याएं हम यहां से निकाल सकते हैं। a तो सीधा सीधा रखना है 7 है ना। अगर d की जगह +2 रखेंगे तो 7 और +2 9, 7 और +2 9, और a माइनस डी यानी 7 और प्लस ही रख रहे हैं, 7 - 2 यानी कि 5। बात समझ में आ गई, ये +2 रखने पे आया। अगर -2 रखेंगे, d की वैल्यू -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो ठीक है इसकी वैल्यू तो ठीक है 7 आ रही है, लेकिन जब इसकी -2 रखेंगे तो 7 प्लस -2 यानी हम कह सकते हैं 7 - 2 यानी कि 5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हम कहेंगे a माइनस डी की वैल्यू, तो a माइनस और d की जगह माइनस का 2 यानी a की जगह क्या है 7, 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, यानी हमारी दोनों सीरीज मिल रही है 5 7 9 और 9 7 5, 5 7 9 और 9 7 5। बात क्लियर हो गई। चलिए ऐसे ऐसे सवाल आपके समांतर श्रेणी से बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है,
एक सवाल और है, एक सवाल और है बहुत प्यारा सा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 बराबर 225, यानी T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 बराबर 225 हो तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग बताइए। प्रथम 24 पदों का योग बताइए, है ना। देखिए, अगर हमसे 24 पदों का योग पूछा है, प्रथम 24 पदों का योग, तो 24 पदों का योग क्या निकालेंगे आप? Sn यानी S24 बराबर n की जगह तो 24 ही है, 24/2 इंटू या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे या फिर a प्लस यल करेंगे। अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 यानी 24 माइनस 1 23d, ठीक है। इतने की वैल्यू चाहिए, इसमें हमको d भी पता नहीं है और a भी पता नहीं है, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें तो इसके कहने का मतलब ये है कि पहले पद को उठाइए, 5वें पद को उठाइए, 10वें पद को उठाइए, 15वें, 20वें और 24वें पद को उठा लीजिए और जोड़ दीजिए तो 225 आता है। अगर पहले पद की बात करेंगे तो पहला पद तो a ही हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 4d, है ना। 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। 15वां क्या हो जाएगा? a प्लस 14d, ठीक है। 20वां क्या हो जाएगा? a प्लस 19d और 24वां क्या हो जाएगा? a प्लस 23d बराबर 225। इतना तो हो जाएगा ना। अब 1a 2a 3a 4a 5a 6a 6a बन गया, प्लस देखिए 4d प्लस 9d 13d, 13d और 14d 27d, 27d और 19d ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 46d। 27d और प्लस 19d 46d, 46d और 23d, 46 और 23 कितना आ जाएगा? 69, 69d, 69d आ गया, है ना। बराबर क्या लिख सकते हैं? 225। इतना तो बात क्लियर हुई। अगर हम कहें कि ये यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं? 3 कॉमन हो सकता, 3 कॉमन हो सकता। 3 अगर कॉमन कर लें या फिर कह सकते हैं कि 3 से भाग दे दिया जाए तो यहां बचेगा 2a प्लस 23d बराबर 225। 3 से यहां गुणा है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 2a प्लस 3d की वैल्यू जो है वो 75 आ गई। 2a प्लस 3d की वैल्यू ही तो पूरी चाहिए ना, यानी S24 निकाल गया 24/2 यानी कि 12 और गुणा 2a प्लस 3d की जगह 75, 12 गुणा 75 तो 12 पचे 60, 6 बचा, अब 12 से 84, 84 6 90, कितना आ जाएगा? 900। कितना आ जाएगा? 900, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला और लास्ट सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि अब 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5
और ऐसे ही सीरीज आगे चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके 99 पदों तक योग बताइए। 99 पद तक का योग बताना है। ठीक, अब इसके 99 पद का योग बताना है तो हम यहां से देखेंगे तो ये कोई समांतर श्रेणी भी नहीं बन रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी बन नहीं रही है। कोई उपाय होगी जिससे इसको समांतर श्रेणी बनाया जा सके? तो क्यों नहीं होगी? अगर इस चीज को हम ले लें, है ना, तो इस चीज को लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -4, ठीक है, प्लस फिर इसको अगर लेंगे ये कितना आ जाएगा? 4 3 7, -7 और +2 यानी -5। ठीक है, वैसे ही 5 4 9, -9 और ये बन जाएगा -6, है ना, ऐसे ही चलेगा। अब बताइए इसमें 99 पद तक निकालना है, इसमें 99 पद तक निकालना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 का पेयर बना के तो 1 बन रहा है, तो 99 का बन के क्या बनेगा? 33 पेयर बनेंगे। ऐसी तो 33 संख्याएं बन जाएंगी, यानी एक संख्या में 3 पद शामिल हैं, इस दूसरी संख्या में भी 3 पद शामिल हैं, सब में 3 पद शामिल हैं। तो इसके कितने पद वैसे बन जाएंगे? 33 पद। यानी इसके अगर इस सीरीज के 33 पदों का हम योग निकाल दें, 33 पदों का योग निकाल दें तो हमारे 99 पदों का, इस सीरीज के 99 पदों का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? Sn बराबर n/2, n तो पता ही है, S33 यानी 33/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। 2a यानी -8 कह सकते हैं, 2 गुना a का 2 गुना -8, है ना, प्लस n - 1 यानी 33 -1 यानी डायरेक्ट कहें तो 32 गुणा d की जगह क्या लिख सकते हैं? T2 - T1 यानी -5 और माइनस का -4। इसमें से -5 में से -4 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये क्या बनेगा? -5 माइनस प्लस 1, कितना आ जाएगा? ये प्लस का 4 बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन गया, -1 बन गया। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं कि गुणा करना है -1 से, -1 से, है ना। S33 की बात करें तो 33/2 गुणा, अब ये भी तो -32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस से गुणा हो जाएगा, -32 से कम 32, माइनस का 32 और माइनस का 8 यानी माइनस का कितना? 40, माइनस का कितना? 40, 2 से कटाएंगे तो 20 दूना के 40, 33 गुणा 2 कर लीजिए और एक 0 लगा दीजिए, 33 दूना के 66 और एक 0 और वो भी माइनस, कितना योग आ जाएगा? 660, माइनस का 660। अगर इसके 33 पदों का योग माइनस का 660 है तो वही बात तो हो गई कि इसके 99 पदों का योग निकल गया माइनस का 660, है ना, यानी यही हमारा 99 पद का योग भी हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस चीज़ को फिर से रिवाइज मतलब कि अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि इस पर आधारित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
अब अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का गुणोत्तर श्रेणी होगी। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया और इससे सवाल भी कर लिए कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।